आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जमानत जब्त हो गई। ये तो गोदी मीडिया बताने के लिए इस कदर उतावला था कि मुसलमानों ने कर्नाटक के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सियासत को नकार दिया, पर असल में कल इतना बड़ा उछाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में किया है कि हर कोई हैरान रह गया। जहां निकाय चुनाव में एक दो नहीं बल्कि 94 पार्षद जो हैं वो जीते हैं, जिनकी तस्वीरों को छुपा दिया गया, तो वहीं 5 चेयरमैन भी पार्टी की तरफ से जीतने में कामयाब हुए हैं, जो कि अब 5 चेयरमैन निगम पार्षद चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीते। और इन उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहरा करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जन्मदिन पर उन्हें जीत का तोहफा दे दिया, जिनकी तस्वीरों को छुपाने की कोशिश जो है वो गोदी मीडिया द्वारा की गई। तो वहीं तमाम लोग ये खुल करके कहने लगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश की आवाम की जानिब से इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट कुछ मिल नहीं सकता था। एआईएमआईएम पार्टी ने यूपी नगर निकाय चुनाव में अपने 5 चेयरमैन जीत दर्ज की है, जो कि 5 चेयरमैन जो हैं वो इस बार यूपी निकाय चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के होने वाले हैं। क्योंकि पिछले 5 साल के पहले की बात की जाए तो पार्टी के पास सिर्फ 1 चेयरमैन था, और अब उत्तर प्रदेश में 5 चेयरमैन जो हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। वहीं इस निकाय चुनाव में तकरीबन 94 सभासद पार्षद जीत हासिल कर चुके हैं। और अगर 5 साल के पहले के आंकड़े की निकाय चुनाव की बात करें तो महज 32 पार्षद जो हैं पार्टी के पास थे, और अब इतना बड़ा उछाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया है कि हर कोई हैरान रह गया है। और हर कोई यह जानना चाह रहा था कि कौन सी सीट से कौन जीता, जिसका आंकड़ा मैंने रखा, क्योंकि अभी तक यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने उम्मीदवार जीते हैं, क्योंकि जीत का मार्जिन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट को सामने रखा, और अब ये इजाफा और बढ़ चुका है। जहां एक मेयर सीट पर दूसरे नंबर पर बने रहे, जहां मेरठ में मेयर में दूसरे नंबर पर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही, तो वहीं पिछली बार 1 चेयरमैन 32 सभासद पार्षद जीते थे और 1 मेयर पर दूरी बना करके जीते हुए थे, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आई हैं। वही लोग इस जीत को ऐतिहासिक जीत कह रहे हैं। कई जगह पर ऐसी तस्वीर सामने आई जहां भगवागढ़ में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार जो हैं वो अपनी जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे। अयोध्या जैसी सरजमी पर भी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली। संभल में जबरदस्त जीत हासिल हुई, मुरादाबाद में जबरदस्त जीत हासिल हुई है, तो वहीं मेरठ में भी पार्टी को जबरदस्त जीत का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि इस पर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि जीते हुए सभी उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें आसिया मुशीर संभल नगर पालिका परिषद संभल से, जिन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया, मोहम्मद मुशीर सिकंदरा राव नगर पालिका परिषद हाथरस से इन्होंने जीत का परचम लहराया, अब्दुल हमद घाटमपुर नगर पालिका परिषद कानपुर में इन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया, तो वहीं जीनत मेहंदी कुंदरकी नगर पंचायत मुरादाबाद, इन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया। इमरान खान ठीरिया निज़वात खान नगर पंचायत बरेली से, इन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है। और कई सीटें ऐसी हैं जिसका जिक्र होना जरूरी है, जहां भगवागढ़
यानी कि भगवा पार्टी का गढ़ माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसे में ओवैसी की पार्टी ने सभी के होश उड़ाते हुए वहां पर अपनी जीत का परचम लहराया है। आपको बता दें कि यह सीट है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इतिहास रच दिया। निकाय चुनाव में बीजेपी के गढ़ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। घाटमपुर नगर पालिका एआईएमआईएम प्रत्याशी गजाला तबस्सुम ने बीजेपी और सपा के प्रत्याशियों को धूल चटा दी। गजाला तबस्सुम ने काउंटिंग के अंतिम दौर में ऐसी छलांग लगाई कि सपा की चंद्रकांति सचान को 84 वोटों से मात दे दी। गजाला की जीत से हर कोई हैरान है, जो कि कानपुर में उन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया। घाटमपुर नगर पालिका बीजेपी का गढ़ माना जाता था। घाटमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल लोकसभा सीट से देवेंद्र सिंह सांसद है। इसके बाद भी निकाय चुनाव में एआईएमआईएम की गजाला तबस्सुम की जीत ने सभी राजनीतिक पार्टियों के होश उड़ा दिए, जबकि बीजेपी और सपा के बड़े नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए यहां जम करके प्रचार किया था, जो कि खास तौर पर गढ़ माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का। वहां इन्होंने जीत हासिल की है। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिम यूपी की तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जादू जो है वो प्रयागराज में ज्यादा नहीं चला, पर प्रयागराज में भी 2 उम्मीदवार जो हैं वो जीत दर्ज करने में हासिल हुए हैं। नगर निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में मजबूती से उपस्थिति दर्ज कराई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ओवैसी का जादू खूब चला, उनकी पार्टी के प्रत्याशी को खूब वोट मिले। ये बात और है कि प्रयागराज में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप बिल्कुल नहीं रहा, पर एआईएमआईएम के महापौर पद के प्रत्याशी मोहम्मद नकी खान को मात्र 24,023 वोट मिले और एआईएमआईएम ने नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी तैयारियां की थी। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारे थे। महापौर का चुनाव भी पूरे दमखम से लड़ा। इसमें 2 वार्डों में पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों को जीत मिली। वार्ड नंबर 82 से आजाद अहमद और वार्ड नंबर 99 से सलामतुल्ला विजयी हुए, जिन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया। पार्टी के पूर्व प्रवक्ता अफसर महमूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोगों को समझ में आ गया है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, वोट लेने के बाद उनके लिए कुछ नहीं किया। यही कारण है कि इन दलों से मुसलमानों का अब मोहभंग होने लगा है और नगर निगम चुनाव का परिणाम उनका परिणाम बन चुका है। और यही तस्वीर जो है खासतौर पर देखने को मिली। तो वहीं एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जहां भारतीय जनता पार्टी ने एआईएमआईएम के प्रत्याशी को हराने के लिए अपना दमखम लगा दिया। कई बार हमले प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी के ऊपर हुए। इस पर कई बार एआईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच में नोक-झोंक भी हुई और ऐसी सीट पर कब्जा भी खासतौर पर जमाने में कामयाब हुई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। मैं बात कर रहा हूं सिकंदराबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव की। काफी कशमकश के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एआईएमआईएम के मुशीर ने जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया। मुस्लिम मतों पर प्रबल दावेदारी जता रहे सपा प्रत्याशी फानूस इकरम के पति इकराम कुरैशी कौम के मतदाताओं का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो सके। मुशीर ने दिलचस्प मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी पंकज गुप्ता को भी शिकस्त दी। शाम 4 बजे तक एआईएमआईएम और भाजपा प्रत्याशी के बीच कशमकश चलती रही। इसके चलते मुशीर ने 2500 वोटों के निर्णायक बढ़त हासिल कर ली और जीत उनकी झोली में चली गई। मुशीर की जीत ने राजनीति के जानकारों को चौंका दिया है। जिस तरह मुशीर के पक्ष में मुस्लिम मतों का एक तरफा ध्रुवीकरण हुआ, उसका अंदाजा शायद सपा ने कभी नहीं लगाया था। जिन मुस्लिम मतों के भरोसे सपा प्रत्याशी जीत का खम
ठोक रहे थे, वे इस बार उनसे छिटक करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास चले गए। पर ये तमाम सीटों के बारे में मैंने जानकारी से बताया, इन तस्वीरों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में जो हुआ वो बताया जा रहा है और कर्नाटक में भी 2 सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे। जिस दमखम से हर जगह चुनाव लड़ते हैं वो दमखम कर्नाटक में नहीं लगाया, पर यूपी निकाय चुनाव में पार्टी ने दमखम लगाया और रिजल्ट लोगों के सामने है। और यह जीत एक करारा तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो पार्टियां मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझ करके और सिर्फ उनके वोट का इस्तेमाल करती है। किस तरीके से कद उत्तर प्रदेश में AIMIM का बढ़ने वाला है, इन निकाय चुनाव से अंदाजा लगाया जा सकता है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।